तो ये ऊपर का किचन है, जो ऊपर में रहते हैं वो अपना खाना पीना थोड़ा बहुत ले आए, सामान वामान अपने ऊपर ही खाना पीना कर रहे हैं। और ये दोस्त लोग भी बुला के शायद ना खिलाए हैं। मटन वटन कुछ रहता है तो ऊपर बना लेते हैं अपना, और बाहर से ले आते हैं। और दीदी आती है तो शाम में सब साफ़ वाफ़ कर देती हैं। मैं ऐसे ऊपर आती नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती हूँ। आज मैं कुछ ऐसे काम से आई थी तो मैं देखी पूरा फैला हुआ, तो ये क्लिप ले ली थी मैं दिखाने के लिए। तो अपना ऊपर ही खा रहे पी रहे हैं, जब तक शादी नहीं करेंगे तब तक रहेंगे अपना, पता नहीं कब तक। मैं चाहती हूँ कि ना रहे, बट मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती कि वो इस घर में रहे। शादी करना है अपना, जाओ शादी करो और अपना खुश रहो। क्या मतलब ऐसे रहने का, उसको शुरू से ऐसी लाइफ पसंद है, ऐसे ही बाहर रहना, अकेले रहना, दोस्ती यार लोग के साथ रहना, खाना पीना घूमना, बस यही सब उसको पसंद है। और अब घर में ही सब हो रहा है ड्रामा, दोस्त लोग को बुला लेते घर में, तो वैसे ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी अच्छे हैं। और बच्चे भी ठीक है, छुट्टी चल रही बच्चों की तो घर पे ही हैं, अभी तो स्कूल खुलने वाली है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अपने आप को बहुत अल्लाह पाक से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह सब्र दे, हिम्मत दे। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक, कोशिश कर रही हूँ बस, कोशिश है और अल्लाह ने चाहा तो हो जाएगा। अल्लाह सब्र देगा तो हर चीज़, मतलब सब्र आ जाता है इंसान को तो कुछ भी छिन जाए, कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तो कोशिश कर रही धीरे धीरे, बस लगता है कभी कभी ख़राब, कभी कभी बहुत सवाल रहते मन में अल्लाह पाक से कि अल्लाह कैसे हो गया, क्यों हो गया मेरे साथ ऐसा। मतलब इस चीज़ का तो मैं तसव्वुर भी कभी नहीं की थी। एक्चुअली में एक बार हो चुका है, फिर भी मैं नहीं की थी, मैं नहीं सोची थी मेरे साथ कभी ऐसा होगा। क्यों हो गया अल्लाह पाक, क्यों हो गया? बस सब्र दे दीजिए। अगर ऐसा कुछ है भी, जो भी है चल रहा है, तो अल्लाह मुझे सब्र दे दे। मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, अपने बच्चों के लिए रहना है। हाँ, जब तक ज़िंदगी है अल्लाह पाक जब तक ज़िंदा रखे, अपने बच्चों के लिए रहूँ और बच्चों के लिए सोचूँ। अपने बच्चों के साथ रहना है मुझे और अपने बच्चों के लिए सोचना है आगे, उसके फ्यूचर के लिए। अल्लाह उन लोग को नेक बनाए, अच्छा बनाए, अच्छा एटलीस्ट अच्छा इंसान बनाना। मेरा मतलब मकसद ये रहता है कि कोई इंसान जैसा भी हो, लेकिन अच्छा एक इंसान हो जो उसको समझ हो अच्छे बुरे की और सही गलत की, और नेक हो, बस अल्लाह से डरे। तो मैं यही चाहती हूँ मेरे बच्चे अच्छे इंसान बने बस। और बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, देखिए क्या होता है, जो है सब आपके सामने, जो भी रहेगा तो मैं बताऊँगी। अभी तो ऐसा नॉर्मल हम लोग घर में हैं, बच्चे और हम हैं नीचे, ऊपर रह रहा, वो अपना खाना पीना बना रहा है ऊपर। उसको वैसे ही लाइफ पसंद है, तो शुरू से ऐसे ही था वो, बाहर उसको रूम लेकर के रहना, अय्याशी करना, लड़कीबाजी करना। तो अब आज ऊपर में रह रहा है अलग, तो ऊपर में खाना पीना सब चीज़, तो मैं खाना पीना भी छोड़ दूँ देना। जब कुछ है ही नहीं, ख़त्म हो गया, जब बोल दिया शादी करूँगा, तो फिर मैं क्यों दूँ, मैं क्यों करूँ? जाओ अपना शादी करो, जाओ शादी करना भी है तो घर से निकलो, शादी करो, रख लो। मैं बोलती हूँ शादी करना है तो ये आज ये बात क्यों ये कर रहा है कि मैं शादी करूँगा? मेरे सास ससुर के जाने के बाद, जब उन लोग हयात से थे तभी करना था। एक बार आप पहले कर चुके थे शादी, क्रिश्चियन लड़के से 2-3 साल रहे भी थे, उसको ला करके रखे थे कहीं, जो हम लोग को बिल्कुल पता नहीं था। जब पता चला तो मम्मी पापा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करें, तो वो छोड़ करके आ गया उसको। तो आज इतना साल के बाद जब इसको ये करना है, तो मैं बोलती हूँ उसी टाइम करना था। उस टाइम अपने पापा मम्मी के डर से तुम नहीं करे, छोड़ दिए, तो उसको भी, किसी को भी। तो ऐसा थोड़ी ना है कि तुम आज अगर नहीं है, तुम करना चाहते हो जाओ कर लो। फिर मैं बोलती हूँ जिसको शादी किए थे उसको भी ले आओ, उसको भी रख लो, मैं बोलती हूँ। और जिससे मोहब्बत अभी चल रहा है उससे भी करो। तुम कितना शादी करोगे? तुमको सिर्फ यही पता है कि 4 शादी कर सकता हूँ, मेरे को चीख चीख के बोलते मैं 4 शादी कर सकता हूँ, 4 शादी रखने का हकदार हूँ। तो आज ये बात क्यों बोलते हो? जब उस टाइम दूसरी शादी की तो उस टाइम क्यों नहीं बोले अपने माँ बाप के सामने? उस टाइम तो आप नहीं बोले, अब डर से आ गए एक्सेप्ट कर, मतलब छोड़ करके लड़की को धोखा दे दिए शादी करने के बाद। और आज आप आके बोल रहे हो कि अब मेरे सामने माँ बाप तो है नहीं, अब मैं कुछ कर नहीं सकती। तो आप बता रहे कि मैं शादी करूँगा, तो आप शादी करना चाहते हो तो कर लो। मैं तो बोलती हूँ उसको भी ले आओ, अभी आपको ज़रूरत है, आप 4 शादी रख सकते हो। सिर्फ ये पता है 4 शादी शरीयत में है, शरीयत बता रहे हैं मुझे 4 शादी है, लेकिन हुकूक एक का भी नहीं है। बस शादी करो, छोड़ दो, धोखा दे दो, बस यही अल्लाह पाक बोले हैं। शादी कर दिया तुम, छोड़ दो, धोखा दे दो, यही लिखा है क्या शरीयत में? 4 शादी का हुकूक भी तो पता होना चाहिए इंसान को। यहाँ तो इंसान एक को निभा नहीं सकता, एक के साथ, मतलब इतना सारा ज़्यादा हुकूक है, मतलब शौहर पे, बीवी पे, तो इंसान नहीं कर सकता। यहाँ 4 से शादी करने का मतलब ये है कि हम 4 शादी कर सकते हैं। जाओ करो, तुम्हारी लाइफ है, तुम कुछ भी करो, मरो जियो, मुझसे कोई मतलब नहीं। एक बार माफ़ी मांगे तो मैं चलो यार माफ़ कर दी कि चलो हटाओ, ठीक है हमारा रिश्ता इतना साल का था, बच्चे हैं, सब सोच करके मैं सोची। फिर अब ऐसा हो गया कि अब सोच रही हूँ कि ज़िंदगी में अकेले रहना है और अपने बच्चों के साथ रहना है बस। और मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत, किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं है।
बस तुम भैया अपना पैसा दे दो अपने बच्चों को खर्चे का, मैं अपने बच्चों को लेकर अपने घर में रहूँगी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपसे कोई मतलब नहीं, आप 1 करो 4 करो 5 करो, जो करना है जैसे करना है जो करना है करो, बाहर में जाओ, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन ना बस मेरे बच्चों का खर्चा होना चाहिए, बच्चे तुम्हारे हैं, 4 बच्चे हैं, इनका फ्यूचर है, इनकी पढ़ाई लिखाई खाना पीना खर्चा सब तुम ही करोगे। उसके बाद तुमको जितनी भी अय्यासी करनी है, शादी करना नहीं करना, बिना शादी करे लड़के लोग रखना है तो तुम जाओ, रख सकते हो, कर सकते हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो शक्ल देखना ऐसे इंसान को पसंद नहीं करती, मतलब अफसोस करती हूँ कि मैं इतना साल मैं कैसे इंसान को दे दी, मतलब इतना ईमानदारी से निभाने के बाद मेरे साथ ऐसा हो गया, सामने वाला इंसान मुझे समझा नहीं और आज ये बोलता है कि मुझे भड़का दिए हैं, कोई सपोर्ट किया है, कोई भड़का रहा है, कोई सिखा रहा है, तो ये ऐसा कर रही है, ये तो ऐसे नहीं थी, कल तक मैं चुप थी, खामोश थी, आप रात भर बाहर रहते थे और मैं घर में रहती थी, इंतज़ार करती थी कि कब आओगे, सुबह आते थे, तो मैं बहुत अच्छी थी जब तक चुप थी। आज मैं मतलब मेरा एक सब्र टूट गया और मैं एकदम कोई भी चीज़ के लिए ये कर ली हूँ कि नहीं, अब मैं बोल रही हूँ तो मैं बुरी बन गई, अब मैं ये सब चीज़ करी हूँ तो वो लगता है कोई भड़का रहा है, कोई सिखा रहा है, कोई किसी को नहीं सिखाता। मैं कोई छोटी बच्ची दूध पीती नहीं हूँ, मैं इतना साल रही हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता तुम्हें, तो मैं समझ चुकी हूँ तुम कैसे इंसान हो। तुम्हारे साथ इतना साल मैं क्या बोलूँ, वो मेरा मुकद्दर था जो मैं इतना साल रह ली। सास ससुर का मुँह देख के उन लोग बहुत अच्छे थे, अपनी बेटी जैसा मानते थे, मुझे बेटी जैसे रखे थे, तो मैं खामोश थी, कुछ नहीं बोली कि चल हटा छोड़, और आज भी कुछ नहीं बोलती, मैं इसको छोड़ ही दी थी, लेकिन उसने मुझे ललकारा और ललकारने की वजह से ना मैं मेरे ज़मीर को ललकारा वो, इस वजह से मैं ना इंसान की अपनी कोई इज्जत होती है, इसका मतलब हाउसवाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, खामोश हूँ, सह रही हूँ आपका हर चीज़, जान के भी अनजान बन रही हूँ हर चीज़ को, बाहर में क्या कर सब जानते थे, उसके बाद भी चुप हटा छोड़, ठीक है हमको क्या करना, अपने घर में रह रहे हैं, बच्चों के साथ रह रहे हैं अपना, चलो ठीक है ज़िंदगी कट रही है। मैं ये सोची थी काटना है हमें, कभी ये मेरे दिल में ख्वाबो ख्याल में नहीं था कि मैं छोड़ के अलग होना रहना है, लेकिन नहीं, इतना मतलब मजबूर कर दिया ना ये पापा मम्मी के जाने के बाद मुझे कि मैं आजिज़ होकर के मैं सोची कि नहीं अब ना बहुत हो गया, मैं इतना हिम्मत रख ली, अल्लाह ने मुझे इतना हिम्मत दे दिया कि मैं अकेले भी अपने बच्चों के साथ रह सकते हो। ऐसे भी तुम्हारे साथ रहे कि भी मेरे बच्चे मेरे साथ ही सोते, मेरे साथ ही रहते हैं, खाते पीते रहते, आप अलग कोंटे में पड़ रहे हैं, तो आज से ये नहीं है, ये शुरू से है, लेकिन फिर भी अब मैं बोली नहीं, जब ऐसे ही रहना तो मैं पूरी तरीके से ख़त्म करके अलग रहूँ, सुकून से रहूँगी। एटलीस्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे ऐसे शौहर की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह मेरे साथ है, बस मेरे बच्चे मेरे साथ रहें, अच्छे से रहें, जब तक मेरी ज़िंदगी है अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजार लूँ, मुझे और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं। आप जाओ भैया, जो करना है आपको करो, आपको शादी करना है करो, नहीं करना है मत करो, या जो भी करना है करो। अब तो नहीं होगा मुझसे, अब तो कोई भी बोलेगा तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। अब मुझे ना बहुत तकलीफ़, अल्लाह जानता है मेरा कि मैं मतलब अल्लाह पाक सब सवाल पूछते हैं, अल्लाह मैं कहाँ पर ही मैं गलती कर दी, मेरे अंदर कहाँ पे कोई कमी कर दी मैं, कि मैं अच्छी बीवी नहीं बन पाई, मैं अच्छी मतलब नहीं कर पाई, जो इंसान मुझे धोखा दे दिया, वो भी एक बार नहीं बार बार। इंसान मतलब कोई ऐसा कैसे कर सकता है यार, एक बार दे दिया, समझ में आया कि चलो उस टाइम की बात अलग थी, बहुत पहले की बात थी, हो जाता है इंसान से गलती, एक बार कर चुका, वो इंसान दोबारा से। और जिस लड़की को मैं अपनी बहन जैसा मानी, छोटी जैसे आती थी, बचपन से आई है रही है, वो लड़की घर में मतलब भाभी भाई बोलती थी, सब मतलब ये था कि मुझे यकीन नहीं था कि ये ऐसा करेगी। इंसान का इतना ईमान तो होता है, तुम छोटी बहन जैसा मानते थे उसको, बाबू बेटा की बात करते थे, और तुम उससे ही तो तुम्हारे अंदर फीलिंग्स आ गई, तुम एकदम उसके लिए एकदम बता रहे हो कि अंडरस्टैंडिंग मिलती है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग इतना साल के बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग में तो क्यों नहीं छोड़ दी, पहले ही छोड़ देना था, और आज 4 दिन उससे अंडरस्टैंडिंग मिलती है, तो ठीक है अंडरस्टैंडिंग मिलती, मेरे से नहीं मिलती, मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक है मैं बुरी हूँ, आपको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, तो मुझे किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, बस उतना काफ़ी है मेरे लिए, मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं मैं कैसी हूँ क्या हूँ। और लोग मेरे बारे में कोई बुरा सोचता है, बुरा बोलते हैं, कई लोग ऐसे सुनने में आया कि लोग बोलते यही तो घुसाती थी, रखती थी अपने घर में उसको। अरे इंसानियत भी कोई चीज़ होती, जो इंसान बचपन से आ रहा है, मतलब जान रहे हम, मुझे भाभी बोल रही है, भाई जैसे मान रही, तो मैं तो यही सोचूंगी ना, अच्छी सोचूंगी, मैं किसी की लड़की के लिए क्यों बुरा सोचूं कि ये लड़की ऐसी है, ख़राब है। मेरा दिल साफ़ था, मैं उसके लिए अच्छा सोचती थी, मेरे दिल में कुछ भी नहीं था ऐसा, मैं सुनती भी थी, मैं बोलती थी फालतू बात करते लोग बाहर वाले, मत तो किसी बारे में ऐसा बात नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, भाई भाई बोलती है तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मतलब किसके दिल में क्या चल रहा है। अब मेरा दिल तो साफ़ था, मैं अच्छा समझ के उसको मतलब आती थी, बातचीत करती थी, रहती थी, चलो ठीक है। लेकिन ठीक है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, किसके दिल में क्या कौन जानता है। मैं इतना जानती हूँ कि मैं ऐसी हूँ ना कि मैं किसी के बारे में पूरा सोच भी नहीं सकती। मैं लाख गुस्से में कितना भी लड़ लूँ, झगड़ लूँ, चिल्ला लूँ, बोल दूँ, बहुत कुछ बोल देती हूँ, उसके बाद भी ना जब मैं अपने अल्लाह से बात करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, तो ऐसा लगता है कि नहीं,
मैं कुछ ज़्यादा बोलती, मुझे नहीं बोलती, सामने वाला इंसान ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचा चाहिए। अल्लाह इस बात का शुक्र मनाती हूँ। अब मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरे अंदर बहुत बुरी आदत है ये, लेकिन मैं सोचती हूँ, खुश होती हूँ कि नहीं मेरे इतनी अच्छी आदत है कि मैं किसी इंसान के लिए ना बुरा नहीं सोचती, बुरा नहीं बोलती हूँ। अभी भी मैं इसके लिए भी सोचती हूँ कि जाओ तुम शादी कर लो, खुश रहो। मैं बद्दुआ भी नहीं दूँगी कि तुम जाओ। मैं बोलती किसी एक के तो होके रहो, माँ बाप के नहीं हुए, बीवी के नहीं हुए, बच्चों के नहीं हुए, छोड़ के जाने के लिए बोल रहे कि चल जाऊँगा, मैं अलग घर लेके रहूँगा, अपनी लाइफ जीऊँगा। ऐसे बोला मुझे कि अलग रहूँगा, अलग मतलब साथ में नहीं रह सकता तुम लोग के। मैं अगर तुम लोग एक्सेप्ट करते हो उसको, मैं उससे शादी करूँ, एक्सेप्ट करते हो तो हम लोग सब साथ में रहेंगे। तो मैं बोली ये तो नहीं हो सकता, अब जाओ शादी करो और खुश रहो अपनी लाइफ में। मैं दुआ ही देती हूँ कि खुश रहो, जाओ। मैं किसी को बद्दुआ दे नहीं सकती, अल्लाह जानता है। गुस्से में बोल ज़रूर देती हूँ मुझसे, लेकिन मेरा दिल और मेरा खुदा ही मेरा दिल जानता है कि मैं किसी को बद्दुआ नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं इतना मतलब इतना कुछ तकलीफ़ में भी मैं सुकून में हूँ। अल्लाह का करम है, लाख लाख शुक्र है कि मैं बहुत सुकून में हूँ, इत्मीनान हूँ कि चलो मेरा अल्लाह मेरे साथ है ना। कभी कभी बहुत मायूस हो जाती हूँ, रोने का मन करता है तो रो भी लेती हूँ अल्लाह पाक के सामने, नमाज़ पढ़ के बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। और एक आप सबसे ही बातें कर लेती हूँ, जैसे यूट्यूब में सबसे, तो अच्छा लगता है मुझे, थोड़ा मन हल्का होता है, अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, एक इंसान नहीं है तो उससे दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती है। ऐसे ज़िंदगी जीना है अपने बच्चों के लिए और बहुत कुछ करना है इंशाअल्लाह। बस आप सब मेरे लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह मुझे इसी तरह हिम्मत दे, सब्र देते रहे कि मैं अपनी ज़िंदगी आगे की जीऊँ और आसानी हो। जब तक सब्र नहीं होगा ना, सब्र इंसान को ना जीना सिखा देता है इंसान को। तो बस सब्र ही मांगती हूँ मैं हर नमाज में अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक मुझे सब्र दे। तो इंसान अगर सब्र नहीं आए तो इंसान सोच के ही पागल हो जाए कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। मेरे अंदर ही बहुत सारे सवाल हैं कि अल्लाह क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा क्यों हुआ। ऐसा मतलब तसव्वुर भी नहीं की थी मैं कभी कि ऐसा हो जाएगा, इतना साल के बाद हम अलग हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, शायद अल्लाह को मतलब इंसान जब टूटता है ना तभी अल्लाह से जुड़ता है। तो शायद मैं अल्लाह के इतने करीब आई हूँ, मतलब मेरे दिल में हर वक्त अल्लाह के लिए रहता है कि नहीं, तो शायद अल्लाह को ही तोड़ना पसंद था मुझे, कि तोड़ के मैं अपनी तरफ जोड़ना। तो इस बात की खुशी भी है कि दुनिया तो कुछ दिन की है, चलो जैसे तैसे निकल जाएगी। बस अल्लाह मिल गया तो सब मिल गया। दोनों जहाँ, बस दोनों जहाँ अल्लाह पाक अच्छा रखे, दोनों जहाँ में अच्छा रखे, दोनों जहाँ की कामयाबी दे अल्लाह पाक। तो आप सबसे यही दुआ है मेरी, इंशाल्लाह आगे को ज़रूर जो भी रहेगा जैसे कि मैं बताऊँगी आप सबको। अभी तो ब्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही घर में चल रहा है। थोड़ा टेंशन में रहती हूँ, नमाज़ किताब पढ़ती हूँ, बच्चे हैं तो इंशाल्लाह करूँगी ब्लॉगिंग, जैसे भी रहेगा आप सबको बताऊँगी। आप सब प्लीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें और अल्लाह मुझे सब्र दे, हिम्मत दे इसी तरह इंशाल्लाह। और बस सपोर्ट करते रहें आप सब मुझे इसी तरह की। तो आगे अच्छा भी लगता है ऐसे किसी का हिम्मत भी, किसी का मतलब सपोर्ट ही बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा लगता है इंसान को, कोई इंसान आपको अब तक सपोर्ट कर रहा, मान रहा है। तो मैं तो सबके लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह जानता है मैं किसी के लिए सब बुरा नहीं सोचती हूँ। अल्लाह सबको अच्छा रखे और साथ साथ मुझे भी, मेरे बच्चों को भी अच्छा रखे अल्लाह पाक। बस हर परेशानी से, हर मुसीबत से महफूज रखे, इस तरह मुझे हिम्मत दे, सब्र दे कि मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँ बच्चों के साथ आसानी से। चलिए फिर ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।